हमारी आज की वीडियो उस मौजू पर है जिसके बारे में तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है। वो है मसला कश्मीर। लेकिन मसला कश्मीर के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो शायद ही आज की नस्ल और सियासतदान जानते हो। आज हम तारीख़ के झरोखों से उन्हीं हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। सो मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। भारतीय फ़ौज की कश्मीर में दरिंदगी कोई नई बात नहीं, बल्कि भारत कश्मीर में तकरीबन 70 साल से कश्मीरियों पर ज़ुल्म व जबर की इन दास्तानों को रकम कर रहा है। मगर वक्तन फ़वक्तन इस दरिंदगी में कमी बेशी होती रहती है। मौजूदा सूरत हाल शायद तारीख़ की बदतरीन सूरत हाल है। मुसलसल इतना तवील कर्फ्यू और इसके नतीजा में दुगनी ताकत से कश्मीरियों का एहतजाज और इतने कम अरसे में इतनी शहादतें मेरी नाक़स मालूमात में इससे पहले नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर कश्मीरियों के हक़ में 1949 में ही फ़ैसला दे चुकी, मगर इस पर आज तक अमल नहीं करवा सकी। और आज इस फ़ैसले की क्या हैसियत है, इस पर भी बहुत सी बातें होती रहती हैं। कश्मीरियों को आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद करते हुए कमोबेश 27 साल हो चुके हैं। इस सब के बावजूद ना तो भारत अपनी दरिंदगी से बाज आया, ना अक़वाम मुत्तहिदा अपने फ़ैसले पर अमल करवा सकी, ना ही खुद को दुनिया के सबसे बड़ा अमन का ठेकेदार कहने वाला अमेरिका ने कश्मीर में अमन के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा किया, और ना ही कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल हो सकी, क्योंकि इनके पास वसाइल बहुत कम है। इन्हें पाकिस्तान की हुकूमत से वो मदद और हमायत कभी भी हासिल नहीं रही जिसका तकाजा हर कश्मीरी और हर पाकिस्तानी करता है। यहाँ अंदरूने खाना मुजाहिदीन की इमदाद तो शायद ही की जाती रही, मगर डरते डरते दुनिया से छुप छुपा कर कहीं किसी को खबर हो गई तो क्या जवाब देंगे, जिसके नतीजा में कश्मीरी आज़ादी तो हासिल नहीं कर सके, मगर इस थोड़ी सी लूली लगड़ी इमदाद से भी महरूम हो जाने के खौफ से पाकिस्तान में पाकिस्तानी इमदाद का दम बढ़ते रहे। जिससे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे फिरौनों गद्दारों को तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हर पाकिस्तानी शर्म से सर झुका देता है कि हम कश्मीरियों के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिसकी कश्मीरी हमसे तवक्को रखते हैं। अगर किसी को कोई खुशफहमी है तो इसका कोई इलाज नहीं। हमें मसला कश्मीर के सिलसिला में अगर कभी कोई कामयाबी हासिल हुई जिसे हम कामयाबी कह सकें तो इस मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुई, जिसका आगाज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। पाकिस्तान में इस वक्त नया वजूद में आया था और इसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि कोई सी बड़े महाज पर मुसल्लह जंग लड़ सके। लेकिन कश्मीर के साथ कायद-ए-आज़म की कल्बी वाबस्तगी बहुत शदीद थी। आज का सियासतदान किसी तौर पर भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जिस कायद-ए-आज़म के नाम पर ये लोग अपनी सियासत चमकाते हैं, इनके लिए कश्मीर की क्या हैसियत। कायद-ए-आज़म अपनी बीमारी की तकलीफ में भी कश्मीर को नहीं भूले। यहाँ तक कहा जाता है कि मसला कश्मीर ने कायद की गिरती सेहत पर कारी ज़र्ब का काम किया। अपने आखिरी अय्याम में कश्मीर के ख्याल से बेचैन हो जाते थे और नींद में कश्मीर का नाम लेकर बड़बड़ाते थे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ये कौल भी किसी और का नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। जब कायद-ए-आज़म को इस बात की खबर मिली कि भारत ने अपनी अफवाज कश्मीर में दाखिल कर दी हैं, तो आपने जनरल डगलस डेविड ग्रेसी को कश्मीर में लश्कर कशी का हुक्म दिया, मगर क्योंकि वह पाकिस्तान का नहीं बल्कि बरतानिया का वफादार था, इसने ये कहते हुए कायद-ए-आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया कि मेरे पास भारतीय फौज का मुकाबला करने के लिए साजो सामान नहीं है। इसके बाद फील्ड मार्शल आकन लक दिल्ली से हवाई जहाज़ पर पाकिस्तान पहुंचा और कायद-ए-आज़म को धमकियां देने लगा कि अपना हुक्म वापस ले लो वरना हम बाकी पाकिस्तान भी छीन लेंगे। इससे साबित हुआ कि अंग्रेज़ ने खुद इकरार किया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। मगर मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद पर, जब आपकी अपनी फ़ौज के जनरल ने इनकार कर दिया और बरतानिया ने अपना सारा वज़न भारत के पलड़े में रख दिया, इस पर भी कायद-ए-आज़म ने कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ा और आपके हुक्म पर मुजाहिदीन कबाइलियों ने कश्मीर के मुसलमानों को भारतीय फौज के जुल्म व जबर से बचाने के लिए लश्कर कशी कर दी और कश्मीर का काफ़ी इलाका आज़ाद करवा लिया। जंग के दौरान ही जनरल ग्रेसी ने खुफिया टेलीफोन पर भारतीय फौज के कमांडेंट चीफ लॉकहार्ट और माउंट बैटन को मुजाहिदीन के ठिकानों की इतला दी, जिसके बाद माउंट बैटन के हुक्म पर बरतानवी फ़ज़ाइया कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ हरकत में आई और जंग का पासा पलट।
قائد اعظم نے بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے پہلا مسلح لشکر بھیجا، جس نے کشمیر کا وہ حصہ بھارت کے قبضہ سے آزاد کروانے میں کامیابی حاصل کی جسے ہم آج آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ اور یہی وہ کامیابی ہے جو گزشتہ 70 سالوں میں ہم نے مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں حاصل کی۔ بلا شبہ یہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ تھی، مگر اگر جواہر لال نہرو اپنی شکست کردہ فوج کو بچانے کی غرض سے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو نہ لے کر جاتے تو مجاہدین جموں و کشمیر کو بھی آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے، مگر اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو لے جانے سے کاغذی کارروائی ہی پوری کی گئی، عملی طور پر کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، الٹا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو شدید نقصان ہوا۔ محترم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسئلہ کشمیر پر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی پاکستانی قیادت کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ قائد اعظم کی تقلید کرتے ہوئے کشمیر پر باقاعدہ لشکر کشی کی جرات کر سکے۔ جب جب کشمیر کی تحریک آزادی زور پکڑتی تب ان سب کی کوئی نہ کوئی مصلحت آڑے آ جاتی، کبھی بھارت سے تجارتی تعلقات تو کبھی امریکہ بہادر کی ناراضگی حق بات کہنے سے روکتی ہے، کبھی دنیا کے سامنے جواب دینے سے ڈر لگتا ہے تو کبھی اپنی عسکری طاقت کے کم ہونے کا وہم خاموش کروا دیتا ہے۔ اس سب کے بعد بھی نہ تو ہمارے حکمران بھارت کو راضی کر سکے، نہ تجارتی تعلقات مضبوط کر سکے اور نہ ہی امریکہ کو مطمئن کر سکے، نہ دنیا کی حمایت حاصل کر سکے اور نہ عسکری طاقت کو بڑھانے کے لیے مخلص ہو سکے، جس کے نتیجہ میں پاکستان دن بدن غلامی کی زنجیروں میں مزید جکڑتا جا رہا ہو۔ اس وقت کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت اپنی مصلحتوں کا شکار ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ ٹونڈے سے نہیں ملتا، اللہ پر توکل کہیں نظر نہیں آتا، صرف اور صرف مادیت پر انحصار ہے، اور اس کے نتیجے میں آج تک کشمیری ظلم و جبر کی آگ میں چل رہے ہیں۔ قائد اعظم سے زیادہ ہندو اور ہندوستان کے حکمرانوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جب آپ نے کشمیر پر لشکر کشی کا حکم دیا تھا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ہندو بنیا شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، اس سے اسی زبان میں بات کی جائے جو زبان اس کو سمجھ آئے۔ قائد اعظم ہمیں کشمیر کی آزادی کا طریقہ بتا گئے ہیں، اگر اب بھی اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی طرف دیکھیں گے تو کشمیر کو آزاد کروانا تو درکنار، اپنی آزادی بھی سلب ہونے کے روشن امکانات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔